हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 1 के मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 शेप्स एंड स्पेस पढ़ेंगे। तो शेप्स मतलब हमारे आसपास जो सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल होती है चीज़ें, वो सारे शेप्स होते हैं। एंड स्पेस मतलब जगह। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ इनसाइड आउटसाइड। इनसाइड मतलब अंदर एंड आउटसाइड मतलब बाहर। So let's read the lesson. The Arab and his camel. यहाँ पर आपको अरब का पिक्चर दिया हुआ है और ये है कैमल का पिक्चर। सो एक अरब है और एक उसका कैमल है। It was a cold winter day. अब ठंड का मौसम चल रहा था, इसलिए एक बहुत ठंडा दिन था। The Arab was traveling on the camel's back. अरब कैमल के बैक पर बैठकर ट्रैवल कर रहा था। At night, The Arab pitched his tent and went inside it. रात को अरब ने एक टेंट बनाया और वो उसके अंदर चला गया। The camel was outside. कैमल बाहर ही रहा। May I put my neck inside? It is too cold outside. अब कैमल को बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए उसने अरब से पूछा, क्या मैं अपना नेक अंदर रख लूँ? मुझे बहुत ठंड लग रही है। सो अरब ने कहा, ओके, यू मे पुट योर नेक इनसाइड। अरब ने कहा कि ठीक है, तुम अपना नेक मतलब कि गर्दन अंदर रख सकते हो। यहाँ पर देखिए, इस पिक्चर में दिखाया हुआ है कि कैमल बाहर बैठा है और अरब टेंट के अंदर बैठा है। मे आई पुट माई फ्रंट लेग्स इनसाइड? इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। अब कैमल को बहुत ही ठंड लग रही थी, तो इसलिए उसने फिर से अरब से पूछा कि क्या मैं अपने फ्रंट लेग्स मतलब जो आगे के पैर होते हैं वो, तो उसने पूछा कि क्या मैं अपने आगे के पैर अंदर रख सकता हूँ? तो अरब ने कहा, ओके, यू मे पुट योर फ्रंट लेग्स इनसाइड। तो अरब ने कहा कि ठीक है, तुम अपने आगे के पैर अंदर रख सकते हो। उसके बाद अगेन कैमल ने पूछा, कैन आई कम इनसाइड? इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। अब कैमल को बहुत ही ठंड लग रही थी, तो इसलिए उसने पूछा कि क्या मैं अंदर आ जाऊं? बट अरब ने कहा, ओ नो, द टेंट इज़ टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस। मतलब टेंट जो है वो दो लोगों के लिए बहुत ही छोटा है, इसलिए अंदर मत आना। देन कैमल सेड, सो आई एम कमिंग इनसाइड एंड यू गो आउटसाइड। कैमल ने कहा कि ठीक है, तो मैं अंदर आ जाता हूँ और आप बाहर बैठो, मतलब बाहर चले जाओ। तो यहाँ पर देखिए कि टेंट में कैमल बैठा है और अरब जो है वो टेंट के बाहर बैठा है। तो यहाँ पर हमने कौन कौन से वर्ड सीखे? एक तो कैमल मतलब ऊँट। देन अरब मतलब जो सऊदी अरेबिया में जो लोग होते हैं उससे हम अरब कहते हैं। और टेंट यहाँ पर जो बना हुआ है वो टेंट है। Our next topic is bigger, smaller. Take the bigger. Bigger मतलब जो बड़ा होता है वो, और smaller मतलब छोटा होता है वो। तो यहाँ पर देखिए कि हिप्पोपोटेमस जो है वो बिगर है, तो हम उस पर टिक करेंगे। नेक्स्ट इज टिक द स्मॉलर। यहाँ पर दो लीव्स दिए हुए हैं, उसमें से हमें छोटे वाले लीव्स पर टिक करना है। तो ये वाला लीफ जो है वो छोटा है, इसलिए हम इस पर टिक करेंगे। देन स्क्विरल एंड काऊ, उन दोनों में से स्मॉलर कौन सा है? स्क्विरल, तो स्क्विरल पर टिक करना है। नेक्स्ट क्या है? टिक द स्मॉलर टायर। यहाँ पर दो बच्चे हैं, दोनों ही टायर के साथ खेल रहे हैं और हमें उसमें से स्मॉलर टायर जो है उस पर टिक करना है। तो ये वाला स्मॉलर टायर है, तो हम इस पर टिक करेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक इज बिगेस्ट स्मॉलेस्ट। बिगेस्ट मतलब जो सबसे बड़ा होता है वो, एंड स्मॉलेस्ट मतलब जो सबसे छोटा होता है वो। टिक द स्मॉलेस्ट ट्री। अब यहाँ पर 3 ट्रीज दिए हुए हैं, उसमें से सबसे छोटा वाला ट्रीज कौन सा है? ये वाला, तो हम इस पर टिक करेंगे। नेक्स्ट इज टिक द बिगेस्ट एनिमल। तो सबसे बड़ा एनिमल कौन सा है? एलिफेंट, तो हम उस पर टिक करेंगे।
नेक्स्ट इज टिक द स्मॉलेस्ट फ्रूट। तो यहाँ पर देखिए वाटरमेलन है, मैंगो है एंड चेरी है। तो स्मॉलेस्ट फ्रूट कौन सा है? चेरी। तो चेरी पर टिक करेंगे। टिक द बिगेस्ट बबल। तो यहाँ पर बहुत सारे बबल्स हैं, उसमें से सबसे बड़ा वाला बबल कौन सा है? ये वाला। तो इस पर हम टिक करेंगे। उसके बाद है टॉप बॉटम। टॉप मतलब जो सबसे ऊपर होता है वो टॉप होता है, एंड बॉटम मतलब जो सबसे नीचे होता है। तो यहाँ पर देखिए ये बच्चा जो है वो सबसे ऊपर है, तो वो टॉप कहता है, टॉप पर है। और यहाँ पर ये बच्चा नीचे है, तो वो बॉटम पर है। ये बच्चा भी नीचे है, तो वो भी बॉटम में है। यहाँ पर ये बर्ड जो ट्री पर बैठा है वो टॉप पर है, और ये जो कैट है वो ट्री के पास है, खड़ी है, तो वो बॉटम में है, वो नीचे है इसलिए बॉटम में है। टिक द पॉट ऑन द टॉप। यहाँ पर पॉट्स दिए हुए हैं, तो उसमें जो टॉप पर है वो कौन सा पॉट है? तो ये वाला है, तो हम उस पर टिक करेंगे। नेक्स्ट है टिक द एनिमल एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स। यहाँ पर स्टेयर्स के नीचे कौन सा वाला एनिमल है? तो ये वाला एनिमल है, तो इस पर टिक करना है। नियरर एंड फार्दर। टिक द बर्ड नियरर टू होम। अब यहाँ पर दो बर्ड्स दिए हुए हैं, उसमें से ये होम के पास मतलब ये इस घर के पास कौन सा वाला बर्ड है? तो ये वाला बर्ड जो है वो होम के नज़दीक है। नियरर मतलब नज़दीक और फार्दर मतलब दूर। नेक्स्ट है टिक द कैट फार्दर फ्रॉम द ट्री। तो ट्री से बहुत ज़्यादा दूर कौन से वाली कैट है? तो ये वाली कैट जो है वो ट्री से दूर है, तो इसलिए हम इस पर टिक करेंगे। नेक्स्ट है नियरेस्ट एंड फारदेस्ट। नियरेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है, और फारदेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा दूर होता है। तो यहाँ पर देखिए कि ये स्विंग है, ये स्विंग के पास ये बच्चा है, तो इसलिए ये नियरेस्ट टू द स्विंग हुआ। और ये जो लड़की है वो स्विंग के बहुत दूर है, तो इसलिए वो फारदेस्ट फ्रॉम द स्विंग है। ओके। नेक्स्ट इज टिक द पपी फारदेस्ट फ्रॉम द ट्री। अब यहाँ पर ट्री के पास कितने सारे पपीज़ हैं, पर उसमें सब ट्री से दूर बहुत दूर वाला पपी कौन सा है? तो ये वाला है, तो इस पर हम टिक करेंगे। नेक्स्ट है टिक द ट्री नियरेस्ट टू द बर्ड। इस बर्ड के पास वाला ट्री कौन सा है? तो ये वाला है, तो इस पर टिक करना है।